अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ। हम केराटोकोनस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। केराटोकोनस बेसिकली क्या होता है? केराटोकोनस इज अ डिजीज ऑफ अ कॉर्निया। कॉर्निया जो आंख का सामने वाला ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है उसको हम कॉर्निया का नाम देते हैं। उसके पीछे हमारा ब्लैकिश या कलर्ड पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको हम आयरस कहते हैं, जिसमें एक ओपनिंग भी होती है। सो लेट्स सी द डायग्राम। इफ दिस इज द आयरस जिसके अंदर एक ओपनिंग है, जो कलर्ड पार्ट है, इसके आगे जो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर अटैच होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कॉर्निया बोलते हैं। नाउ केराटोकोनस इज अ डिजीज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। ये जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है ये वीक होना शुरू हो जाता है या थिन होना शुरू हो जाता है, और इसके सेंटर में से एक कोन डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस कोन को हम क्रेटोकोनस का नाम देते हैं। ये कोन डिफरेंट शेप्स की हो सकती है। इट कैन बी ओवल शेप्ड, इट कैन बी निपल शेप्ड, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। नाउ अगर ये कोन डेवलप होना शुरू हो गई है तो वी लेबल द पेशेंट कि पेशेंट इज अ केस ऑफ अ क्रेटोकोनस। अब हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोन अभी डेवलप नहीं हुई और पेशेंट अर्ली स्टेज पे आपके पास आया है तो हम ऐसे केसेस को हम कहते हैं माइल्ड केराटोकोनस के स्टेजेस। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बार बार अपनी ग्लासेस को चेंज करवाना पड़ता है, ऐनक का कोई भी नंबर सेटल नहीं होता और हमें डिस्टॉर्टेड और इरेगुलरिटीज दिखाई देती हैं, गोस्ट इमेजेस दिखाई देते हैं, स्कैटर्ड इमेजेस दिखाई देते हैं। ऐसे पेशेंट जिसमें ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं उनमें हम कुछ टेस्ट्स कंडक्ट करते हैं, जिन टेस्ट का नाम होता है जिसको हम पेंटाकैम या ग्लेली स्कैन कहते हैं। ग्लेली स्कैन के अंदर हम ये देखते हैं कि एंटीरियर कॉर्नियल कर्वेचर्स, यानी इस पुतली जो हमने देखी थी कॉर्निया, इसके कर्वेचर्स, दो कर्वेचर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर एंड वर्टिकल कर्वेचर। इन कर्वेचर की रीडिंग्स की वैल्यूज कहाँ तक चली गई हैं? अगर ये रीडिंग की वैल्यूज काफी ज्यादा हो चुकी हैं, पेशेंट का कॉर्निया थिन हो रहा है, उसका सेल लॉस भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये कर्वेचर की वैल्यूज की जो रीडिंग्स हैं वो हायर रेंज में चली गई हैं, हम पेशेंट को लेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रेंज कि पेशेंट किस तरह की केराटोकोनस का शिकार है। अगर ये रीडिंग्स माइल्ड रेंज के ऊपर थोड़ी सी अबव गई हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको माइल्ड केराटोकोनस है। ऐसे केसेस के अंदर हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग से ये मतलब होता है कि ऐसे पेशेंट्स को हम फौरन ही ट्रीटमेंट नहीं देते, बल्कि इनके 3-4 स्कैन्स करवाते हैं। हम इनको 6 मंथ्स तक मॉनिटर करते हैं, कई दफा हम 8 मंथ्स 9 मंथ्स तक मॉनिटर करते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितनी दफा एनक का नंबर चेंज करवाया इन दिस ड्यूरेशन, कितनी दफा स्कैन के अंदर रीडिंग्स बढ़ी, और कितनी दफा उनको डिस्टॉर्टेड विजन आई या उनको देखने में मुश्किल पेश आई। ऐसे केसेस को, माइल्ड केराटोकोनस के केसेस को हम मॉनिटरिंग करके उसके बाद हम लेबल करते हैं कि क्या हमने इनको ट्रीट करना है या अभी इनको ऑब्जर्व करना है। सेकेंड स्टेज आती है, इसको हम फॉर्मी फ्रोस्टी केराटोकोनस का नाम भी देते हैं। ये बड़ा माइल्ड केराटोकोनस होता है। इस केराटोकोनस को डायग्नोज करना या इसको ढूंढना या इसको लेबल करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि इस ऐसे केसेस के अंदर बड़ी माइल्ड फॉर्म आती है विच कैन बी कंफ्यूज्ड विद द एस्टिग्मेटिज्म। उसको हम एस्टिग्मेटिज्म के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल नंबर लगा होता है। ऐसे केसेस को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आती है मॉडरेट केराटोकोनस। मॉडरेट केराटोकोनस में जब पेशेंट चला गया, पेशेंट के अंदर ये सिम्टम जो क्लिनिकल साइंस कहलाते हैं वो वाजे होगा, जिसमें एक नंबर का बार बार तब्दील होना, यानी मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, आंख में लाइनों का आ जाना जिसको हम वोग स्ट्राया या वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तीसरा, आंख में कलर्ड रिंग का बन जाना जिसको हम फ्लैशर रिंग या आयरन डिपोजिशन रिंग कहते हैं। ऐसे केसेस के अंदर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है या लाजमी हो जाता है। ऐसे केसेस को हम फौरन ट्रीट करते हैं, पर ट्रीटमेंट करके उनकी जो विजुअल लॉस है उसको जाया होने, फर्दर लॉस होने से बचाते हैं। जो कि विजन चली गई है उसको हम रिकवर नहीं कर पाते, लेकिन जो बच गई है उसको हमने बचाना होता है। थर्ड टाइप आती है सीवियर केराटोकोनस। सीवियर केराटोकोनस के अंदर कॉर्नियल थिकनेस भी कम हो चुकी होती है, कर्वेचर्स भी बहुत हाई वैल्यू में चले जाते हैं। ऐसे केसेस के अंदर हमने फिर डिसाइड करना होता है कि क्या पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस इतनी है कि हम उनको लेजर कर सकें, कॉर्नियल क्रॉस लिंकेजेस का ट्रीटमेंट दे सकें, या कि हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। मोस्टली ये केसेस बहुत कम विजन के साथ आपके पास आते हैं, मे बी 660 636, यानी ऊपर वाली दो लाइनें पढ़ पाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। इसमें हम स्टेज वाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। शुरू में हम पेशेंट को लेके चलते हैं साथ। अब क्योंकि लेटेस्ट कुछ लेजर टेक्नोलॉजीज, उनको हम आम फहम जबान में लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, शुआएं लगाने का अमल कहते हैं, उससे भी पेशेंट की नजर का जाया होने से रोका जाता है।
तो इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम एडवांस्ड केरेटोकोनस कहते हैं। सीवियर फॉर्म है, इसके अंदर मोस्टली सर्जिकल साइट पे हमें जाना पड़ता है। फिर एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपको पता ही नहीं लगा कि आंख में केरेटोकोनस था और आप लास्ट स्टेज से भी आगे निकल गए, जिसको हम एक्यूट हाई ड्रॉप्स का नाम देते हैं। ऐसे केसेस के अंदर जिनमें एक्यूट हाई ड्रॉप्स आ जाए, उन केसेस के अंदर मोस्टली हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक स्कार डेवलप हो जाता है। नो, व्हेन देयर इज अ स्कार, देयर इज अ फ्लूइड डिटेंशन इन द कॉर्नियल टिश्यू, जिसके बाद वो फ्लूइड डिटेंशन फिक्स हो जाए, ऐसे केसेस में विजुअल रिकवरी मुमकिन नहीं होती। सेंट्रल स्कार को रिमूव करने के लिए हमें सर्जिकल साइड पे जाना पड़ता है। अब क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं? देखें जी, पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है क्या ये पेशेंट को जेनेटिक था या एलर्जी होने की वजह से, समर्स में रिपीटेड एलर्जीज की वजह से हुआ। ऐसे देखते हैं कि कुछ पेशेंट जिनमें बार बार एलर्जी हो, जिनको बचपन से एलर्जी चाह रही हो, और यंग एज में जाके उनको पता लगता है कि उनको तो चश्मा लग गया है, वो चश्मे में भी उनको -4 -5 का सिलेंड्रिकल नंबर है, तो फिर हम उनका ये टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि उनकी विजन 6 अचीव नहीं होती। ऐसे केसेस जो रिपीटेड एलर्जी के केसेस हों, उनमें ये जरूरी होता है कि आप उनमें डायग्नोज करें केरेटोकोनस। उसके बाद आता है हमारे पास जेनेटिक कॉज, फैमिली हिस्ट्री हो, किसी को केरेटोकोनस रहा हो, या आपका ऐसा कोई प्री डिस्पोजिशन हो, तब भी केरेटोकोनस आ जाता है। ट्रीट हम ऐसे करते हैं जी, पहले तो डायग्नोज करके आंख का ग्रेड या स्टेज आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप जो पेशेंट को करते हैं ऑफर, वो होता है जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है, जिसके अंदर हम लेजर्स अप्लाई करते हैं, C3R ट्रीटमेंट देते हैं। एक राइबोफ्लेविन डाई का इस्तेमाल करके पहले कॉर्निया को हम स्टेन करते हैं। जब वो डाई एक्वस तक, आंख के अंदर वाले हिस्से तक या पानी तक चली जाती है, फिर हम UVA लाइट अप्लाई करके पेशेंट के कॉर्निया के अंदर स्ट्रोमल बायोकेमिकल रिएक्शन इंड्यूस करते हैं, और उस रिएक्शन की वजह से आंख के अंदर नए कॉर्निया के अंदर नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, विच टेक्स 3 to 6 मंथ्स। उसके बाद जो पेशेंट की प्रोग्रेशन ऑफ केरेटोकोनस है वो मोस्टली रुक जाती है, वहीं पे विजन स्टेबलाइज हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में देखा गया विजन बेहतर भी हुई है। नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें हम एक रिंग डालते हैं। अगर कॉर्नियल थिकनेस इतनी है तो हम फेम्टोसेकंड लेजर के साथ एक रिंग की टनल बना के रिंग भी डाल सकते हैं। उससे भी जो कि पैरासेंट्रल एरिया को टारगेट करता है, उसके अंदर भी हम केरेटोकोनस की प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमारे पास अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं, जिसमें हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में हमें डेल किया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का एंटीरियर सेगमेंट OCT करके आंख की कॉर्निया की लेयर्स को देखा जाता है। अगर तो उसका डीपर स्ट्रोमल एरिया या सुपरफिशियल स्ट्रोमल एरिया का क्या स्टेटस है। अगर वो डीपर स्ट्रोमल लेयर्स इंटैक्ट हो, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन जो एक लेयर होती है, अगर उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो हम उसके अंदर डेल करते हैं, विच इज वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। और उसके बाद विजन अर्ली रिस्टोर होती है, उसका सक्सेस रेट ज्यादा है। सेकेंडली आता है अगर टोटल कॉर्नियल डैमेज है, हम पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टिक केस करते हैं, उसमें पूरा कॉर्निया तब्दील करते हैं, जिसको हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कहते हैं। और उसके बाद पेशेंट अपनी विजुअल एक्टिविटी को रिस्टोर कर सकता है। अगेन ट्रांसप्लांट्स आर रिस्की प्रोसीजर्स। इसकी तरफ जाने से पहले हमने पेशेंट की लेजर सर्जरीज के लेजर प्रोसीजर, जिसमें हम C3R आ जाता है, उससे हमने पेशेंट की नजर को या पतली को बचाना होता है। अगर आप सर्जिकल साइड पे चले गए, देन देयर इज अ 50-50 चांस कि आपको कॉर्नियल एक्सेप्टेंस मिले। अगर कॉर्नियल एक्सेप्टेंस मिल गई, आपका डोनर कॉर्निया आपके साथ आपकी आंख में एडजस्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आपकी विजन बहुत अच्छी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कॉर्नियल रिजेक्शन हुई, तो उसमें विजन लॉस भी हो सकती है। तो ये तो सारी डिटेल थी कॉर्निया के बारे में। अब टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमारे पास एंटीरियर केरेटोकोनस आता है, पोस्टीरियर केरेटोकोनस, कॉर्निया के आगे वाले हिस्से का केरेटोकोनस, कॉर्निया के पीछे वाले हिस्से का केरेटोकोनस। देन वी हैव nipple shaped या oval shaped according to the shape of the protrusion of the cone, and then we have a third type जिसको कहते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म्स, जो कि ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जिसमें केरेटोकोनस आता है। उम्मीद है आपको इससे पूरे डिटेल से आपको अपना कैटेगराइजेशन, अपनी स्टेज का और अपनी ट्रीटमेंट ऑप्शन का पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच।